दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलॉजी। और मैं रंजू राय आपके सामने एक फिर से कंटेंट लेके आई हूँ जो आप पे बहुत प्रभाव डालेगा। बहुत प्रभावकारी ये कंटेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या कुछ होती है, जिंदगी है तो समस्या और तनाव तो बनी हुई है जिंदगी में। बिना तनाव और बिना समस्या के तो जिंदगी ही नहीं है। जबकि मनुष्य जन्म है, हम लोग तो कोई ऐसा नहीं है कि जानवर है जिसके पास कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके पास भी है बट उसका हल निकालना नहीं जानते हैं। लेकिन जब ऊपर वालों ने इतनी हम पे रहम की है और हमें इंसान बनाया है, तो हमारे अंदर समस्या और तनाव जो भी है ज़िंदगी में आती है, लेकिन इसका बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सहूलियत से इस समस्या का जो है समाधान भी हमें निकालना पड़ता है। और तनाव भी जो आती है इसको दूर भी हमें करना पड़ता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत प्रभावकारी कंटेंट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा ज़रूर। एक छोटी सी आप लोगों से उम्मीद है और आग्रह भी है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए, हमारा जो स्पीच है आप लोग ध्यान देकर सुनिए, वीडियो पर टिल एंड तक बने रहिए। कोई भी कारण हो जिंदगी में, हमारे कोई भी कारण हो, कारण तो बहुत तरीके की होती है, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी हमें चीरना नहीं चाहिए, कभी हमें चीरना नहीं चाहिए, कभी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी जोर से बोलना मत सीखिए, है ना। हमें मन को शांत रखना चाहिए, हमारे मन को हमें शांत रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। और इसलिए चूंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, आवाज से आवाज दोस्तों मिटती नहीं है, बल्कि चुप्पी से मिटती है। अगर हम चुप रहेंगे ना, तो अगला व्यक्ति जरूर समझ जाएगा कि हम इतना चुप होकर क्यों सुन रहे हैं। तकलीफ सिर्फ आपको होगी। आप जब चुप रह जाते हैं तो तकलीफ सिर्फ आपको होती है, दुख भी आपको ही होती है। और दुख जब आपको होता है, मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा, श्योर एंड सर्टेन, 100%। ठीक है। जीवन जो है ना, ये तो पूरा कठिनाइयों का ही, समस्याओं का ही घर है ना। कभी ऐसा होता है कि हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बड़े होने की समस्या होती है, पढ़ने की समस्या होती है। जब बड़े हो जाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तब नौकरी की समस्या आती है। जब नौकरी की समस्या का सॉल्यूशन निकलता है, तब शादी की समस्या आती है। जब शादी की समस्या का सॉल्यूशन निकल जाता है, तब हमारे सामने बच्चों की समस्या आती है। जब हमारे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने और उनको फिर सेटल करने की समस्या आती है। और जब वो सेटल हो जाते हैं तो हमें वृद्धाश्रम की समस्या आती है। इसलिए बच्चों में अच्छी संस्कार दीजिए। जीवन है तो समस्याएं आती जाती रहती है, और समस्याओं का डटकर मुकाबला करना ही सबसे बड़े इंसान का सबसे जो है अहम हिस्सा है। क्योंकि ये समस्या से अगर हम डर कर भाग गए, सुसाइड हो गए, भाग गए, निकल गए, परिवार से अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया, ये नॉट सो कॉज, ये कोई कारण नहीं है। ऐसे जिंदगी में जो है तमाम समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन उसका समाधान भी हंस कर करना है और बहुत सहूलियत से करना है। जिंदगी हमारी तब कठिन लगती है, जिंदगी हमारी तब कठिन लगती है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थिति को बदलने की चेष्टा करते हैं। जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। हमेशा हमारे जिंदगी में एक सबसे बड़ा वसूल होना चाहिए, माफ करना और शांत रहना। माफ करना और शांत रहना। अगर आपने माफ करना सीख लिया और शांत रहना सीख लिया, तो ऐसी ताकत आप बन जाओगे, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देगा कि आप जाओ। पहाड़ भी जिंदगी में आपको रास्ता दे देगा कि आप जाओ। जिंदगी में कितनी भी धोखा मिले, हमेशा उदास होना कभी मत सीखिए। चूंकि शुक्र मनाओ उस ऊपर वाले की जिसने आपको ऐसे दोगले इंसान का पाला दे रखा है। ऐसे लोगों से जब पाला पड़ता है ना, तो हमें क्या होता है, हमें हमेशा धोखा ही मिलता है। तो कभी भी धोखा से तंग मत होइए, इसलिए खुश होना सीखिए कि जिसने आपको धोखा दिया है ना, अच्छा है, एक बार ही दोगा ना, एक बार देगा। और आप जब पहचान जाइए तो उनसे दूरी बना लीजिए, लेकिन शांत रहना सीखिए। कोई भी डिसीजन जो आपका होना चाहिए, काफ़ी शांत होकर निकालना है, सहूलियत से निकालना है, ना कि घबरा कर, मार धर, है ना, लड़ाई झगड़ा और एक और ज़्यादा कोई इशू बनाकर नहीं। इशू कभी बनाना मत सीखिए, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी में वही एक हैबिट आ जाएगी, प्रत्येक बात को इशू बनाना। फिर आप घर में, समाज में, बाहर जहाँ भी हो, रिश्तेदारों में एक इशू बनाना सीख जाएंगे, तो आपका एडजस्टमेंट कहीं नहीं होगा। इसलिए एडजस्ट एवरीवेयर, हमें सब जगह अपने आप को एडजस्ट करना है। पूरी दुनिया की खुशी में भी, दोस्त तो हमारे भी बहुत थे, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गए। जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं,
जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं वही आपको सांप बनकर डसते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से प्लीज पहचान कर दूरी बना लीजिए। डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। होता कब है? जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और हमारे अंदर तो ऊपर वाले ने ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है जिसका हम इस्तेमाल करके प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो समस्या को और ज़्यादा बृहत रूप देना, उसको लार्ज स्केल देने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। वो इंसान बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो छोटी भी कोई इशू हो, समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको एक लार्ज स्केल दे देते हैं। हमें उसको लार्ज स्केल पे एक्सटेंशन नहीं करना है। बिल्कुल एक्सटेंड करने वाली बात मत सोचिए। तब तो आपकी ज़िंदगी में कभी समस्या ख़त्म ही ना हो और हमेशा समस्या आते भी रहे, है ना। कभी सोचिए, आप ही सोचिए, कभी आप बच्चे थे, कभी हम लोग बहुत छोटे बच्चा हुआ करते हैं, तब सोचिए हम पूरी तरह माँ पर आश्रित होते हैं, पूरी तरह माँ पर आश्रित होते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी रोने का बहाना भी करते हैं। तो कभी कभी रोते हैं तो ऐसा लगता है ना, काश अगर माँ देख ले कि मैं रो रही हूँ या मैं रो रहा हूँ तो शायद हमारी जिद, हमारे मन में जो जिद है वो जिद पूरी हो जाए, माँ जरूर पूरी करवा देगी। लेकिन आज सोचिए, आज हमारे सोच में कितना फ़र्क आ गया है। जब हम मैच्योर्ड हो गए हैं तो हमें लगता है कि कुछ कहीं रोना भी अगर है तो माँ के सामने ना रोए, चूँकि माँ अगर वजह पूछेगी तो क्या बताएंगे। तो सबसे पहले अपने सोच में फ़र्क रखिए और अपने आप में परिवर्तन लाइए। परिवर्तन ही जिंदगी है। और किसी भी कारण से कभी भी कोई भी बात हो, चिढ़ना मत सीखिए, गुस्सा करना मत सीखिए, उसका सॉल्यूशन निकालना सीखिए, उसका निर्णय क्या हो सकता है वो निकालना सीखिए। बट किस तरीके से? चुप होकर, सहूलियत से और मुस्कुराकर, ताकि आपके सामने जो अगला व्यक्ति है, आगे वाला व्यक्ति जो है, उसको समझ में ना आए कि आप चिढ़ गए, आप गुस्सा हो गए और मैंने ऐसे कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जिसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। हंस कर निकालना है, चुप होकर निकालना है। चुप्पी साध लीजिए, मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, तभी आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स, अगर हमारा ये मोटिवेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। और आप लोगों का अगर कोई कंटेंट भी हो, जिस कंटेंट पे आप लोग सोचते हो कि मैं बोलूं, तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।